चलो बाहर की आवाज, वैसे इसकी सेटिंग में होता तो एक्सटर्नल इंटरनल वॉइस करके। चलो मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। अब देखें, तो ये हमने पढ़े थे भाई, ठीक है ना। फिर हमने तर्क संग्रह का मंगलाचरण पढ़ा था। मंगलाचरण सुना सकता है कोई? मंगलाचरण सुनाओ, सुनाओ। कौन बोल रहे हो आप? शाबाश। सुनीता जुड़ी है सोनीपत से। नमस्ते। कितने स्टूडेंट्स हो गए? चलो ठीक है ना। निधाय हृदय विश्वेशम, हृदय में विश्वेश को रख के गुरुओं की वंदना करके बच्चों के सुखपूर्वक बोध के लिए आपके लिए तर्क संग्रह ही किया जा रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये यहाँ तक सबको पता था, ठीक है। हाँ, फिर हमने 9 द्रव्य पढ़े थे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिगात्मा, मन। जो उनमें पहले 4 पढ़े थे वो नित्य भी थे, अनित्य भी थे। बाकी के 5 केवल नित्य थे। सबका लक्षण पता है। गुण 24 पढ़े थे हमने। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, धर्म, अधर्म, ठीक है ना, प्रयत्न और संस्कार, इस प्रकार के 24 गुण पढ़े थे। कर्म 5, उत्क्षेपण, अपक्षेप, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि, चेति, पंचकर्माणि। विशेष, अनंत सबको पता है। सामान्य 2, पर और अपर। समवाय केवल 1 और अभाव पढ़े थे 4, ठीक है। सीमा, कैथल, और 4 अभावों के नाम गिनाओ। चार अभावों के नाम। ऋतु जिंद से जुड़ी है। ऋतु जिंद से। हाँ भाई, अभावों का नाम गिनाओ। तो ध्यान कैसे आएंगे आपको? 1 मिनट भाई, 1 मिनट। ध्यान कैसे आएंगे भाई? आप मेहनत नहीं करते हो भाई। सीमा, मेहनत नहीं करते आप। मैं, हाँ, और अत्यंत अभाव। प्राग अभाव का क्या लक्षण है? हाँ, लक्षण, लक्षण क्या उसका? मतलब क्या ऐसे पढ़ते हैं क्या? हाँ भाई, ऐसे पढ़ते हैं? हैं? पूनम, बताओ। अमिता, 1 मिनट में। हाँ ऋतु, आप क्लास ज्वाइन नहीं करते? गलत तरीका है बिल्कुल। वैसे नब्बे दे देंगे, दे बुलाऊंगा मैं। हाँ, जस्ट करो तो। हाँ भाई, बताइए। ये बड़ी शर्म की बात आप लोगों के लिए भाई, बहुत ज्यादा, कि इतने दिन मैंने आप लोगों को दे दिए और आप अपना आराम से मोटर गश्ती कर रहे हो। अमिता, अब अमिता हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही। हाँ, क्या क्या लक्षण है?
फिर करते क्या हो आप? हैं? जब इतना दिन दे के, अब मतलब मेरी ड्यूटी है आपको याद भी कराना। हाँ भाई। फिर अब याद कीजिएगा, मैंने जो डेली टेस्ट लेने हैं, समझ गए? ये बता के नहीं टेस्ट लूंगा मैं जो होमवर्क कराता हूँ सुनता हूँ। कृष्णा, हाँ बताइए मुझे प्राग अभाव का लक्षण। है? हाँ। अना हाँ। और प्रध्वंस अभाव? प्रध्वंस अभाव? लक्षण बताओ बस मुझे। हाँ ठीक है। और अन्य अन्य अभाव? तादा नहीं नहीं नहीं, तादात्म्य। तादात्म्य संबंध अविच्छिन्न प्रतियोगिता को भाव है, जो जिसमें तादात्म्य संबंध। चित्त का नहीं, घट का। पट में घट का भाव, घट में पट का भाव। एक तादात्म्य संबंध होता है जब दोनों ही एक हों, और जब दोनों अलग अलग हों, दोनों में एक दूसरे का भाव। अच्छा, अत्यंता भाव का रेखा। अत्यंता भाव का लक्षण बताओ। अत्यंता भाव तीनों कालों के संबंध से। त्रिकालिक संसर्गावच्छिन्न। उदाहरण उदाहरण नहीं पूछ रहा हूँ मैं, लक्षण पूछ रहा हूँ। बताओ। को भाव। हाँ। क्या हाथ लगा बापू जैसा आपके? अच्छा चलो ठीक है। त्रिकालिक जो ना तो भूत में था, ना भविष्य में रहेगा, ना वर्तमान में है। तो त्रिकालिक तीनों कालों के संसर्ग से अवच्छिन्न है, युक्त है जो, ठीक है ना, तीनों कालों के संसर्ग से जो हटा हुआ है, ठीक है, कटा हुआ उनसे अवच्छिन्न है। तो ऐसा प्रतियोगिता को अभाव है, ये अभाव होता है अत्यंत अभाव। तैयार नहीं है आपको ग्रंथ, ठीक है ना? चलो, तो हमने ये द्रव्यों के 9 लक्षण पढ़े, क्लियर हो गया? ठीक है। जब हम गुण पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम? गुण पढ़ रहे थे, गुण। तो इन गुणों में एक गुण आया था बुद्धि, शायद 18वें नंबर का गुण है बुद्धि। बुद्धि का क्या लक्षण बताया था? सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि ज्ञानम। सभी व्यवहारों का हेतु है वो ज्ञान, बुद्धि होता है। क्या लक्षण पढ़ा था हमने? सर्व व्यवहार, हाँ, व्यवहार हेतु ज्ञानम। हाँ, जो सभी व्यवहारों का हेतु है ऐसा ज्ञान। चंद्रकला, आपके तो सिर्फ पैसे क्या पड़ोस में से भी नहीं जा रहा होगा ये, ठीक है ना? लेट आए हो उसके साइड इफेक्ट तो कुछ रहेंगे, पर वो साइड इफेक्ट मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है ना? बस आप कोशिश कीजिए, क्लास करते रहिए। ये ग्रंथ आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं करवा चुका हूँ। चलो, बुद्धि। फिर आगे 2 प्रकार की पढ़ी थी हमने भाई, समृद्धि और अनुभव। अनुभव संस्कार मात्र जन्म ज्ञानम समृद्धि, और तद भिन्नम अनुभव। जो संस्कार से पैदा होती है समृद्धि, उससे भिन्न अनुभव। फिर ये आगे चल के 2 प्रकार का होगा था, यथार्थ और अयथार्थ। ऐसे ये भी अनुभव भी 2 प्रकार का, यथार्थ, ठीक है ना, और अयथार्थ। दो प्रकार का। यथार्थ का लक्षण क्या बताया था मैंने? यथार्थ का लक्षण, कमलेश, एक एक मिनट, कमलेश रोहतक, कमलेश,
नमस्ते भाई। यथा यथार्थ का लक्षण बताओ। यथार्थ का यथार्थ का लक्षण नहीं बता रहे हो भाई। हाँ जी सतपाल जी। सतपाल महाभागा। एक मिनट। हाँ हाँ सतपाल जी को आवाज नहीं मिल रही है हमारी। संतोष साहब आप ही लपेट दो चलो। बहुत बढ़िया। तदवती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ है और तद अभावे तत्प्रकार को अनुभव अयथार्थ है, ठीक ना। तो जो ये यथार्थ था, यथार्थ का उदाहरण है रजते इदम रजतम। चांदी में जब चांदी दिखती है यथार्थ है, और जब रज्जु सर्प है, रस्सी में सांप दिखता अयथार्थ है। या सुक्तो इदम रजतम, सीप में आपको चांदी दिखे वो अयथार्थ है। तो जो यथार्थ है वो चार प्रकार का हो गया था। ये प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और ये, ठीक ना। तो ये प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द चार प्रकार का। उनका जो कर्ण है, ये उपमिति का कर्ण, अनुमिति का कर्ण, वो फिर ये चार प्रकार के अनुमान हमने यहां से निकाले थे। क्लियर है? ठीक है। तो वो ये जो चार प्रकार का नॉलेज है, जो चार प्रकार का नॉलेज है, ये प्रमाण कहलाता है। प्रमाण, प्रमा प्रमाण। अब प्रमाण मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं। ये लो, कोई बात नहीं। हाँ बता दिया करो। ये लो देखो, अब दिख रहा है साफ साफ। अभी भी नहीं दिख रहा है? बाकी को दिख रहा है भाई? हाँ। प्रमा, प्रमा क्या होता है? यथार्थ अनुभव है। यथार्थ अनुभव, जो सही अनुभव होता है वो होता प्रमा। और अप्रमा क्या होता? अप्रमा, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, अप्रमा जो परमा का उल्टा है अयथार्थ अनुभव। अयथार्थ अनुभव ये अप्रमा है। कोई पूछ ले सुक्तो इदम रजतम, ये किसका उदाहरण? प्रमा का या अप्रमा का? बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब ये चीज किताब में कहीं नहीं लिखी हुई कि अप्रमा अयथार्थ अनुभव होता, पर क्वेश्चन निकाल दिया था निकालने वाले ने। तो आपको सारा तरह का दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। और मेरे पढ़ाने में दो ही काम होंगे, या तो दिमाग चलने लगेगा या दिमाग चल जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम पक्का होगा, इसकी गारंटी है, ठीक है ना। अब कौन सा होगा वो समय पे निर्भर करेगा और आप पे निर्भर करेगा, ठीक है। देखो, अब जो प्रमा होता है यथार्थ अनुभव, सही ज्ञान, और जो प्रमा का कर्ण है, परमाकरणम, यानी कि बोर्ड दिखाई दे रहा है आपका? या सुनो, या तो आप हाँ, या तो आपका नेट कमजोर है, या आपने स्क्रीन को छेड़ रखा है। मेरे उसको राइट स्वाइप करो, राइट टू लेफ्ट। मेरे वाली जो शुभम शर्मा की आईडी है उस पर डबल क्लिक करो तो आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा तो एक बार फोन को अलट पलट के देख लो, कभी उल्टा पकड़ रखा हो, ठीक है ना। अब अभी भी नहीं? एक म्यूट करो भाई, ये म्यूट करो, म्यूट करिए। एक ही ड्यूटी लगानी पड़ेगी, इनका म्यूट करो। अमिता म्यूट करो भाई। आपको पता नहीं चलता आपका म्यूट है या अनम्यूट है? हैं? क्या कह रहे हो? हाँ दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। दोबारा ज्वाइन कर लो, उससे भी हो सकता है, ठीक है ना। नहीं तो आपका नेट अरेंज करो। अब नेट मैं नहीं अरेंज कर सकता आप लोगों का, ठीक है ना। नेट पूरा तो दोबारा ज्वाइन कर लो एक बार, ठीक है भाई। तो हाँ, तो प्रमाकरणम क्या होता है? प्रमाण। जो प्रमा का कर्ण क्या होता है? तो प्रमाण का। अब ये प्रमाण चार प्रकार के हैं, ठीक ना। हमने सबसे पहला प्रत्यक्ष पढ़ा था। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में क्या पढ़ा था हमने?
इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, जो इंद्रियों के सन्निकर्ष से पैदा होता है वो प्रत्यक्ष पड़ा था। और वो इंद्रियों का सन्निकर्ष षड्विधम 6 प्रकार का है। और प्रत्यक्ष के 2 भेद आगे पढ़े थे, सविकल्पक, विकल्पक और निर्विकल्पक, ठीक है ना। सप्रकार को ज्ञानम, जो सप्रकार, जिसका प्रकार आपको पता है, ठीक है ना, यू नो अबाउट दैट काइंड, उसके प्रकार के बारे में आप जानते हैं, तो सविकल्पक है। जैसे ये मोहन है, डिथ है, डविथ है, ये नाम है सारे। और निर्विकल्पक, जिसके बारे में आपको पता नहीं, इदम किंचित, ये कुछ है, आपको पता ही नहीं क्या है, इदम किंचित, ये उदाहरण है निर्विकल्पक का। तो ये सारे नोट्स में आपको मिले हुए लिखे हुए, ठीक है ना। तो इंद्रिया का जो सन्निकर्ष है वो 6 प्रकार का है। संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, फिर समवाय, फिर संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भाव 6 नंबर का कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने प्रत्यक्ष पढ़ा था। जब हम उससे आगे बढ़े थोड़ा तो हमने पढ़ा था अनुमिति, ठीक ना। अनुमिति, अनुमान पढ़ा था, अनुमान प्रमाण, ठीक है ना। अनुमान प्रमाण हमने आगे पढ़ा था। ये ज्वाइन हो गए, 2 थे जो दूसरे। हाँ ठीक है ना। हमारे पास 27 का आंकड़ा होना चाहिए। अभी 4 जैसे सोनू नहीं है, एक स्टूडेंट्स और अब आज बता के गई है, 2 और बता के गई है, एक और कोई मिस है, एक ही शायद आ जाएंगे। अनुमान का क्या पढ़ा था, अनुमिति। सोनू आपको बहुत आवाज लगाई, आप कहाँ थे? अरे हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, नदियों में, नालों में, गुफा, पाड़ा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में, कहीं भी तो नहीं मिले आज। हमने सोचा पता नहीं कहाँ गए आज। ठीक है जी। अनुमिति करणम अनुमान, जो अनुमिति का कर्ण अनुमान है। सोनू बताओ अनुमिति क्या होता है? अनुमिति, अब किसी ने कह दिया कि अनुमिति का कर्ण अनुमान है, हमने भी मान लिया, पर ये तो बता दो अनुमिति होती क्या है? क्या होती है अनुमिति सोनू? परामर्शजन्यम ज्ञानम, अनुमिति जो परामर्श से पैदा होता है। परामर्श क्या होता है, ठीक ना। जब हम ये देखते हैं कि जहां धुआं दिख रहा है, हाँ जहां धुआं दिख रहा है वहां आग हो सकती है, तो ये ज्ञान परामर्श है। क्या लक्षण बताया था मैंने परामर्श का? परामर्श कौन बताएगा? ये आ गया क्या भाई 24वां स्टूडेंट्स? 24, हाँ ये जिसने दोबारा ज्वाइन किया क्या नाम था? पूनम शर्मा। चलो अब इसको पता नहीं सुनाई दे रहा, नहीं सुनाई दे रहा। चलो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श है। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श है। जो व्याप्ति विशेष से, व्याप्ति क्या होता है? व्याप्ति साहचर्य नियमों, हाँ साहचर्य नियमों, व्याप्ति जो साथ रहती चीजें, जैसे यत्र 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 धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। तो ये साहचर्य नियम है, यही तो व्याप्ति। तो इस व्याप्ति के द्वारा जो पक्ष में जो ज्ञान होता है वो परामर्श है। पक्ष मतलब भाई जहां धुआं होता है वहां आग होती है। इस नियम के अकॉर्डिंग पर्वत पे आग का दिखाई दे जाना, पर्वत पे आग का अनुमान हो जाना, ये परामर्श है, ये तो परामर्श। अब कोई पूछ ले पक्ष धर्मता क्या होती है? पक्ष धर्मता व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम, व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम, ये पक्ष धर्मता है। वही व्याप्या का पर्वत आदि में रहना, ये
पक्ष धर्मता है, ठीक है ना। तो होता क्या, हम अनुमान जब करते हैं तो अनुमान में हम ऐसे करते हैं कि पर्वतो वहनीमान धूमत्वात, कि पर्वत आग वाला है धुएं वाला होने के कारण। ये पूनम को आवाज मिल रही है? पूनम, अब बोर्ड दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलो, ठीक है ना। क्या हाजिरी से बोल रहे हो, सही बताओ कि दिखाई दे रहा है सर? थैंक यू। हाँ जी, चलो, ठीक है भाई। पर्वतो वहनीमान धूमत्वात्, यही तो अनुमान है। अनुमान किसी चीज को देख के होता है, जिस चीज को देख के होता है उसको बोलते हैं कारण, या कह लो हेतु, या कह लो साधन, या इसका टेक्निकल नाम है, रासायनिक नाम है इसका व्याप्य। कभी रासायनिक ही लिख दो, ये वैसे बोल देता हूं मैं, ठीक है ना। हाँ, बाकी तो याद रहे ना रहे, ये रासायनिक नाम जरूर याद रह जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो इसको, ये कारण है, हेतु है, साधन है, व्याप्य है। किसका कारण है, किसका साधन है? जो पर्वत पे आग है उसको अनुमान कराने का, तो इसको बोलते हैं हम साध्य है। जिसका अनुमान कराया जा रहा है वो साध्य है, और जो अनुमान करा रहा है साधन। तो हेतु में हमेशा पंचमी आती है, वैसे पता होना चाहिए आपको। भाई पर्वत पे आग है, जैसे किसी ने है ना पहाड़ पे धुआं उठता हुआ देखा और वो चिल्लाने लग गया, पर्वत पे आग लग गई, पर्वत पे आग है। कहता भाई पर्वत पे आग दिख तो नहीं रही, कहता वो देखो कितना ऊंचा धुआं उठा हुआ है। कहता फिर धुएं से पता चल जाता आग का? कहता हाँ, यत्र धूम तत्र अग्नि, जहां धुआं होता आग पक्का होती है। कहते इसलिए पहाड़ पे आग लगी है। पर्वतो वहनीमान, पर्वत आग वाला है धूमत्वा, धुएं से, ठीक है ना। तो इसको धुएं को हम बोलते हैं व्याप्य, और इसको बोलते हैं व्यापक। ये टेक्निकल नाम है, ठीक है ना। देखो आपको बड़ी मजे की बात बता रहा हूं। आप जब ये अन्वय होता, अन्वय, अन्वय का मतलब होता है संबंध, मेल, सही मेल। बताऊं क्या होता है सही मेल? ये होता है कि यत्र धूमः तत्र अग्नि, कि जहां धुआं होता है वहां आग होती है। ये सही मेल है। आप इसको उल्टा नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि यत्र अग्नि तत्र धूमः, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये नियम है। बताऊं क्यों? जहां धुआं होगा पक्का आग होगी, पर जहां आग है वहां धुआं है जरूरी नहीं है। जैसे लोहे के गर्म सरिये में आग तो है पर धुआं नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यत्र अग्नि तत्र, ये गलत हो जाएगा तरीका। तो आपका तरीका यही बनता है कि पहले हेतु को लेके आओ, फिर साध्य को लेके आओ। तो इसका तरीका ये बन गया, व्याप्य पहले और फिर व्यापक बाद में। ये व्यापक है ना, कुछ क्लियर हुआ? तो आप ऐसा करोगे, यत्र धूमः तत्र अग्नि, जहां धुआं है वहां आग है, व्याप्य और व्यापक। अब आपको भी जी अन्वय क्या होता? अन्वय, हाँ बोलो। देखो जी, रिकॉर्डिंग की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, गारंटी नहीं देता, ठीक है ना। ये आज स्क्रीन रिकॉर्डिंग से की हुई है, ठीक है ना। तो उसमें कैसे चलता है वो देखो। बाकी आपका एक ही तो काम है, नेट प्रॉपर रखना बस। दिन में नेट को खर्च मत करो। हाँ, हाँ, खर्च हो जाता है तो 10-20 रुपए का उस दिन नेट डलवा लो, पेटीएम रखो, तुरंत डलवा लो। नहीं डाल सकते तो मुझे बताओ, ठीक है ना। ठीक ठीक। हाँ, तो अब मान लिया डेली रिकॉर्डिंग ही करेंगे हम, तो इन क्लासों का क्या उचित है, समझ रहे हो ना। तो देखो बस भाई, तत्सत्वे तत्सत्वम, किसी चीज के रहने पर कोई चीज रहती है, धुएं के रहने पर आग रहती है, यही तो अन्वय है। ये अन्वय की परिभाषा, तत्सत्वे तत्सत्वम। अगर आप इसका व्यतिरेक करना चाहते हो, उल्टा व्यतिरेक होता, उल्टा व्यतिरेक, ठीक ना। तो वो होता तद अभावे
तद अभावे, तद अभाव है, किसी के अभाव में किसी का अभाव होना, यानी कि यदि वो चीज नहीं है तो पक्का वो भी नहीं मिलेगी। तब इसका तरीका ये बनेगा, न व्यापक जमा न व्याप्य, ये बनाना पड़ेगा। न व्यापक क्या होता है, यानी कि यत्र न अग्नि, जहां आग नहीं है, तत्र न धुआं, वहां धुआं भी नहीं है। जहां आग नहीं वहां धुआं भी नहीं, तो ये व्यतिरेक होता है ना। वो तो, यानी कि आग के अभाव में धुएं का अभाव होता। आप ऐसे नहीं कर सकते कि यत्र अग्नि तत्र धूमं, जहां आग है वहां धुआं, ऐसे झूठे हो जाओगे आप। जहां आग नहीं है वहां धुआं है, धुआं जहां आग है वहां धुआं है। गर्म लोहे के पिंड में आग तो है पर धुआं नहीं है, तो क्या पढ़ा रहे आप, तो गलत है। हाँ, न लगा दो आप, न, तब सही हो जाएगा कि जहां आग नहीं, वही बात है, ठीक है ना भाई। जहां धुआं है वहां आग है, और जहां आग नहीं है वहां धुआं भी नहीं है, वही बात है। इसको व्यतिरिक्त वे में कह लो या अन्वय वे में कह लो, लक्षण ये होता है इन दोनों का, तत्सत्य तत्सत्यम। तो क्लियर होगी चीज, ठीक है ना। अब कोई पूछ ले आपसे कि व्याप्य और व्यापक क्या होता है, व्याप्य या व्यापक क्या होता है। व्यापक, देखो भाई, व्यापक की परिभाषा है जो अधिक देशवर्ती है, अधिक देशवर्ती होता है व्यापक, और न्यून देशवर्ती होता है, न्यून देशवर्ती होता है व्याप्य है। देखो, ये आग जो होती है वो ज्यादा स्थान में रहती है। कैसे, जैसे जहां धुआं होता है वहां आग होती है, व्याप्य होता है धुआं, धूम, और व्याप्य होता है, व्यापक होता है अग्नि, ठीक ना। तो जहां पर धुआं होगा आग पक्का मिलेगी, पर जहां पर आग है जरूरी नहीं वहां धुआं हो, ठीक ना। जहां पर धुआं है पक्का आग है, पर जहां पर आग है जरूरी नहीं धुआं। तो धुआं 50% में होगा, ये डबल होगी इससे। तो अधिक देशवर्ती व्याप्य होता है, न्यून देशवर्ती सॉरी व्यापक होता है, ये व्याप्य होता है। बताइए, मुझे समझ में आ गया, बताओ। हाँ जी बोलो। किसको नहीं सीख रहा, नाम बताओ अपना। चंद्रकला, आपका नेट कमजोर है चंद्रकला, या फिर आपको चलाना नहीं आ रहा, एक ही बात हो सकती है। ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर आपको चलाना नहीं आ रहा है, फिर आपने कुछ न कुछ छेड़ दिया होगा इसमें, ठीक है ना। क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, कभी कभी, हाँ, इसका है ना, कैमरे का मुंह धो दो, वो कभी पानी में डुबो दो, वैसे कह रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, वैसे साफ कर लेना, ठीक है ना। हाँ, आप लोगों का ये भी तो नहीं पता, मेरी आज्ञा का पालन कितनी हद तक जाके कर दो, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, हो जाएगा, एक दो दिन में आदत पड़ जाएगी। इन लोगों का भी ऐसे परेशान हो। हाँ, अ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। हाँ, और वैसे भी देख के करना क्या आज। चंद्रकला समझ में आ रहा है कुछ। ये नई स्टूडेंट आई है भाई, तो देखो, इतना फर्क होता है नए में और पुराने में। आप कोई ज्यादा पुराने थोड़ी हो, 5-10 ही क्लास तो ही होगी आप लोगों की, पर 5-10 क्लासों में देखो इतना फर्क पड़ जाता है। चंद्रकला का मुझे नहीं लगता कोई थोड़ा बहुत भी इनको पल्ले पड़ रहा होगा, और आप इस पे डिबेट कर रहे हो, तो ये फर्क होता है, ठीक है ना। ग्रंथ होते ही, पर चंद्रकला बहादुर है, मैदान में डटी हुई है, ठीक है ना, समझ रहे हो। हाँ, तो कोई बात नहीं, जब नहीं यार, ऐसा नहीं है, जाओगे चंद्रकला आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास स्टूडेंट की एक खासियत है, कई स्टूडेंट है ना इस जिद पे अड़ जाते हैं कि जी हमें डेमो लेके देखना। मैंने कहा अगर डेमो आपने ले ली तो आप 100% कोचिंग लोगे, फिर आपका मजबूरी हो जाएगा कोचिंग लेना। आप डेमो मत लो, मन बना लो, ठीक है ना।
और आप में से भी कई होंगे जिसने डेमो ली, वो फिर मुड़ के चाह के भी नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो होता, हाँ हाँ, नहीं होता है। मेरा आज तक का रिकॉर्ड रहा, जिस स्टूडेंट्स ने डेमो ले ली वो जाता नहीं। इसलिए मैं डेमो देने में कोई हरकत करता भी नहीं, बीच में तो देता नहीं, शुरू में तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। और फिर ये है कि इतने बारीकी से इस लेवल से उठा कौन देगा संस्कृत की कोचिंग में। कोचिंगों में ये सब नहीं होता, कौन इतनी टेंशन लेगा कि मैं इतने इतने दिन एक ग्रंथ पे टक्कर मारूं, और आपको उठाना ही है, ये लक्ष्य है। कोचिंग वाले तो अपना करा के सिलेबस अपना जाते रहेंगे, भी आओ समझ में, नहीं आओ क्या किया जा सकता है। चलो, अब हम, हाँ, नहीं हमें पता है, इतना पहली तो बात ये है कि इतनी कोई टेंशन लेगा नहीं, समझ रहे हो ना। तो हाँ हाँ हाँ, और यदि कोई इतनी टेंशन ले भी ले, ठीक है ना, मैं भी 1 घंटा ध्यान करता हूँ, रेस लगा के आता हूँ, ठीक है ना, तब खड़ा हूँ आप लोगों के सामने। अगर ये सारे काम ना करूँ ना, तो फिर तो हो जाए बल्ले बल्ले, ठीक है ना। तो बड़ा सिस्टम बना के रखना पड़ता है बहुत ज्यादा, तब जाके आप लोग उठते हो। अरे मजाक कर रहा हूँ पूजा, एक आधी बात तो कह लेने दिया करो। मतलब है ना, ये कुछ भी तो नहीं बोलने देते मुझे। चलो, नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं। हाँ, क्या बोलो। ऐसा कुछ नहीं नहीं नहीं, ध्यान लगाने का टाइम है मुझे। सुबह 7 बजे ड्यूटी के लिए निकलता हूँ, 8 बजे का स्कूल है, 3 साढ़े 3 बजे यहाँ आके घुसता हूँ। फिर एक हिंदी का जनरल बैच के लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ, आपको वीडियो मिलते नहीं हिंदी के, ठीक है ना। हाँ ये, हाँ हाँ, ये वीडियो तैयार करता हूँ, फिर अभी आपको और भी सिलेबस तैयार करना है, रात को फिर आपकी क्लास लेता हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान लगाने का कोई टाइम मिलेगा। हाँ, चलो, देखो भाई, अब अनुमिति का, ये सॉरी, अनुमान का हम प्रकरण पढ़ रहे थे। ये अनुमान 2 प्रकार का है। ये अनुमान कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। अनुमानम द्विविधम, अनुमान 2 प्रकार का है, ठीक है ना। कौन कौन सा? स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान, ठीक है ना। जब आप अपने आप चीजों को, अपने आप पहाड़ पे गए, पहाड़ पे आपने धुआं देखा, आपने फिर रसोई घर की याद आई कि भाई मैं जब रसोई घर में जाया करता था, वहां धुआं और आग इकट्ठे रहते थे, तो पहाड़ पे धुआं तो पक्का आग लगी है। तो जब आप अपने आप कर लेते हो स्वार्थ अनुमान, जब आपको कोई और समझाता है तो वो प्रार्थ अनुमान होगा।